हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से, क्वेश्चन नंबर है 114। इसको हमने अभी तक हमने 113 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने भी इसको नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, नैतिकता का आधार कानून नहीं बल्कि समाज का नैतिक विवेक भी होता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नैतिकता का जो आधार है वह कानून नहीं बल्कि समाज का नैतिक विवेक भी होता है। ये जो कथन है इसकी हमें विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें हम जो है कानून और समाज को नियंत्रित करने के बाहरी साधन के बारे में जो है नैतिकता का जो है आधार कानून नहीं बल्कि समाज है। इस पे हम जो है शॉर्ट में इंट्रो देंगे 15 से लेके 20 शब्दों में। नेक्स्ट क्या है, कानून और नैतिकता के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे। फिर जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, नेक्स्ट है नैतिक विवेक की भूमिका क्यों है, और दूसरा जो है हमारा इसके संदर्भ में उदाहरणों को हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग हमने कर ली। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि कानून समाज को नियंत्रित करने का बाहरी साधन। जो कानून है वो क्या करता है, समाज को कंट्रोल करने का जो है ये बाहरी साधन है। क्योंकि बल्कि जो नैतिकता है वह जो है क्या है, आंतरिक विवेक पर आधारित होती है। इसलिए नैतिकता की मजबूती केवल कानून से नहीं बल्कि समाज के नैतिक विवेक से आती है। कानून जो है क्या है, कानून जो है समाज को कंट्रोल करने के लिए जो बाहरी साधन है कि जो है अगर आप जो है कोई जो है क्राइम कर रहे हैं या कोई कार्य जो है गलत कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। किंतु जो नैतिकता है, नैतिकता ऐसा नहीं है। आप जो है आपके अंदर वो वैल्यूज़ हैं, आपको कोई जो है कोई काम अगर कर रहे हैं जो आपको लग रहा है, आपका मन बोल रहा है कि ये कार्य जो है गलत है, उसको अगर आप जो है कर रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या है, उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी है। लेकिन वो जो है वो आपके जो है वो नैतिक रूप से जो है गलत माना जाएगा। तो ये जो है क्या करता है, कानून और नैतिकता में जो है अंतर देखने को मिलता है। कानून क्या है, कानून एक जो है बाहरी होता है। इसमें दंड का जो है दंड के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, बल्कि जो नैतिकता है वह आंतरिक होती है, विवेक और आत्म अनुशासन के द्वारा ये कंट्रोल होती है। तो इस पे हमने क्या देखा कि जो है कानून जो है, कानून समाज में व्यवहार कंट्रोल करने का एक औपचारिक उपकरण होता है, जबकि जो नैतिकता है वह क्या है, वह उस आंतरिक विवेक पर आधारित होती है जो सही और गलत के बीच में, मतलब कोई चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके बीच में जो है अंतर करने को जो है अंतर करती है। यह कथन इंगित करता है कि सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं है, समाज में के नैतिक विवेक का जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम देखें कि कानून और नैतिकता के बीच में जो है क्या अंतर है। कानून क्या है, कानून बाहरी होता है और दंड इसके अंतर्गत जो है दंड के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जबकि जो है जो नैतिकता है, नैतिकता क्या है, नैतिकता आंतरिक होती है। इसमें विवेक और आत्म अनुशासन के द्वारा ही हम कोई चीज़ कर रहे हैं, सही है गलत है, वो आत्म नियंत्रण के द्वारा ही इस पर हम जो है आत्म अनुशासन के द्वारा ही इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दंड का प्रोविज़न नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नैतिक विवेक की भूमिका क्यों ज़रूरी है। इसमें क्या है कि जब समाज का नैतिक स्तर गिरता है तब कड़े कानून भी प्रभावहीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए दहेज निषेध कानून के बावजूद सामाजिक चुप्पी, क्योंकि जो है कानून तो बना ही हुआ है, उसके बावजूद भी जो है क्राइम तो होता ही रह रहा है ना। कि और मान लीजिए जैसे रेप हो गया या जो है डावरी जैसा जो प्रोविज़न हो गया, तो ये सारे जितना जो है जिस चीज़ का जितना कड़ा कानून है उसका जो है क्राइम भी उतने तगड़ा जो है, उतने ज़्यादा क्राइम रेट भी उसकी उतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसमें जो है ये इसी बात को दर्शाता है कि जो है जब समाज का जो है नैतिक स्तर गिर जाएगा तब केवल कड़े कानून प्रभावहीन हो जाएंगे, उनका कोई जो है प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि लोगों को जो है डर खत्म हो जाएगा, उनको क्या लगेगा कि हमने अपना काम कर लिया, बाकी हमें दंड ही तो मिलेगा, उससे क्या है।
जब तक उसको जो है ये पता नहीं है, उसको मतलब अपने अपने अंतर्मन से जो जब तक उसको जो इस बात की अनुभूति नहीं होती कि ये चीज़ जो है कर रहे हैं ये गलत है, ये हमें नहीं करनी है। तो नैतिक विवेक समाज में जो है स्वयं नियमन को प्रोत्साहित करता है। लाइन में लगे बिना कोई नियम नहीं तोड़ता है, लाइन में लगे बिना कोई नियम नहीं तोड़ता, यह विवेक से होता है। कानून सीमित परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन नैतिकता जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। उदाहरण से हम देखेंगे स्वच्छता अभियान। कानून के डर से नहीं, नैतिक भावना से जब लोग साफ सफाई करने लगे तभी यह अभियोजन सफल होगा। मतलब जो है स्वच्छता अभियान जैसे लाया गया तो क्या जो है ये जो कानून के मतलब साफ सफाई करना जो है ये कानून के डर से ना करके, बल्कि नैतिक भावना से जो है प्रेरित होके कि हमें जो है साफ सफाई करने में स्वच्छ रखना है। तो उस नैतिक भावना से साफ-सफाई रखने लगेंगे तभी जो है यह अभियोजन सफल होगा। दूसरा क्या है, महिलाओं के प्रति व्यवहार। केवल कानून नहीं, समाज में सम्मान संवेदना की भावना ज़रूरी है। महात्मा गांधी का दृष्टिकोण क्या है इस संदर्भ में? उन्होंने कहा था कि नैतिकता बिना कानून आत्मा विहीन है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था। जीएस पेपर 4 से इसकी हमने मेन बॉडी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नैतिक समाज कानून से नहीं, विवेक से बनता है। जब नागरिक नैतिक रूप से जागरूक होते हैं तभी कानून भी प्रभावी बनता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस एंड राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।